क्या बात है भाई, ऐसा फुटबॉल फेंकता है ना अगले के गोल में कि भाई कहता अगला कहता खुद ही कैच कर ले। जॉनरा सही बोलना। अभी एक पॉलिटिकल लीडर ने जॉनरा को ना कुछ और बोल दिया था। यू वांट गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी। चल भाई तू सच बोल, मैं झूठ बोलता हूँ। एक्टर का तो नहीं, मुझे एक्ट्रेस का पता है। मुझे पहले ही शक था यार। अच्छा कौन सी? टू द पॉइंट वाली बात है। एंजेलिना जोली। बेबो क्रश। आप खाता खुला हुआ था। वो हमारी जनरेशन ने ट्रॉमा देखा है सही बात कि है। आंखें बंद कब करनी भाई है, खोलनी हमारे कब टाइम है। में तो CNN पे कोई बंदी आती थी तो उसको वो कर देते थे, ब्लर कर देते थे उस टाइम पे। तो अब तो भाई साबुदा भी मुझे ठंड वैसी पसंद है। ये खुद भी ठंडे हैं काफी। शादी से पहले आपकी कोई क्रश रह चुकी हो? ओ भाई तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी भाई। तू चाहता है कि भाई ये मैं पॉडकास्ट घर वालों का ना दिखाऊं है कि कब मेरा भी इंटरव्यू हुआ था और आखिरी पॉडकास्ट समझना चाहता तो मैं बता देता हूँ। Now we are here another episode of Inspiration Diary। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। पहले तो दोनों ही इंजीनियर हैं माशाल्लाह से, एक बिशारत और एक मावज। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप लोग? बेहतरीन खूबसूरत है, आप बताएं। सर लग नहीं रहे कहाँ से? मैं भी ठीक ठाक हूँ, आप सुनाई कैसे हैं आप? मैं लेफ्ट साइड से खूबसूरत हूँ। ओके, और सर आप राइट? मैं ऑल ओवर हूँ, ऑल ओवर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लग रहा है मेरे पॉडकास्ट में आके? अच्छा लग रहा है, आज इधर बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एग्जैक्टली वही बात के इट्स बीन अ ईयर कि हम लोग वी आर बैक ऑन द वैगन कि दोबारा से वो चीज़ कर रहे हैं। वैगन मतलब ये नहीं, इन्होंने इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का, ये नहीं कि हम वैगन चलाते थे पहले। ये कंडक्टर होता था। अच्छा बड़े मजे की मैं बात वैगन है, चलाता था, ये कंडक्टर होता था। होस्ट के सामने बैठा हुआ है। Yeah, it's good। लेकिन आपका मैं क्या कहूँगा? हाँ अब भाई जो तेरा दिल करता है भाई। यार आप दोनों की जो स्टोरी है बड़े मजे की है, इंजीनियर्स टू फोटोग्राफर्स। एग्जैक्टली। तो कैसा लगता है यार, अपने बात को गुस्सा नहीं आता कि क्या किस फील्ड में था और इस फील्ड में आ गए? पहले तो आपने ना preposition ठीक करें, इंजीनियर टर्न्ड फोटोग्राफर। ये दैट इज द राइट वन ना। ये जो है ना इसका ये भाई आपको ना आपको बहुत सारे पूरे पॉडकास्ट में ना काफ़ी बीच में ऐसे मिलेंगे, टोन्स आएंगी आप। मैं भी ना एक कान से सुनता हूँ दूसरे कान से निकाल देता हूँ। अच्छा, अच्छा, मेरा अच्छा। इशू नहीं है। गुड अच्छी बात है। अच्छा माउस भाई, आपने पॉडकास्टिंग स्टार्ट की थी तो उसको क्यों बीच में छोड़ दिया? एक्चुअली वी हैड सो मैनी थिंग्स ऑन द डिश, सो काफ़ियों को एग्जीक्यूट कर लिया, काफ़ी को नहीं किया। फिर दरमियान में स्टूडियो को हम रीवैम्प कर रहे थे, तो वो जो रीवैम्पिंग का प्रोसेस था ना वो काफ़ी डिले हो गया। उसके वजह से फिर हम पॉडकास्ट को रिवाइव नहीं कर सके। हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो ऑलरेडी लाइन अप हुए हुए थे, तो नाउ अब जो है अब हम पॉडकास्ट को रिवाइव करने लगे बहुत जल्द, मे बी विद इन दिस वीक। जस्ट ग्रेट। अच्छा आपने अपने पॉडकास्ट का नेम भी रखा था बेसमेंट 21। क्या सोच के रखा था? ये एक्चुअली बिशारत साहब का आइडिया था, तो इन्होंने कहा था कि ये रखो। अभी आइडियोलॉजी इनको पता है क्या उसके पीछे। सर एक्सप्लेन करेंगे? क्या बात है भाई, ऐसा फुटबॉल फेंकता है ना अगले के गोल में कि भाई कहता अगला कहता खुद ही कैच कर ले। हाँ वो बेसिकली एक्चुअली ये था कि वो हम लोग ने स्टार्ट लिया था 2021 में। तो एक्चुअली द लोकेशन वाज आल्सो काइंड ऑफ के उसके नाम के साथ मैच करती थी, तो वो हम लोगों ने कहा यार कि लेट्स कीप दैट नेम, और वहाँ से इंस्पिरेशन हुई। हमने कहा यार चलो बेसमेंट 21 से स्टार्ट लेते हैं। तो उसमें हमने तकरीबन कितने हमने पॉडकास्ट कर लिए थे? अराउंड लाइक 6। हाँ I guess। ऑलमोस्ट गुड सक्सेसफुल थे। CSS कुछ थे, कुछ ब्लॉगर्स थी, कुछ फैशन था, कुछ ज्वेलरी वाले भी कुछ थे, मतलब मिक्स। वो अपना तो भूल गए यार, पहले आप दोनों ने किया था इकट्ठे। हाँ एग्जैक्टली मिक्स जॉनर था वो भी बड़ा था कि जॉनरा सही बोलना। अभी एक पॉलिटिकल लीडर ने जॉनरा को ना कुछ और बोल दिया था। अच्छा। वो एक इंटरव्यू दे रही थी, पॉडकास्ट था वो भी। तो एक हमारी बड़ी फेमस पॉलिटिकल लीडर है, उन्होंने जॉनरा को कुछ और बोल दिया था। वो ना पीपल डोंट नो कि वो बेसिकली उसकी प्रोनाउंसिएशन पीपल डोंट नो बट फेमस वन शुड नो। हाँ दे शुड केयर अबाउट। ये तो है खैर आप बताएं कहाँ से मुझे आइडिया आया पॉडकास्ट का? ये आइडिया कैसे डाउनलोड हुआ आपके पास? सर मैं ना दूसरों को देखता था सारे पॉडकास्टिंग कर रहे हैं। सर तो कोई भी नहीं है वैसे, सर तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। हाँ
मावस इशारत भाई की रिस्पेक्ट कर रहा था यार, बस आपको नहीं भी कह रहा था, नहीं इशारत नहीं की भाई respect कर बशारत रहा भाई था। बोल ले इतना ही काफ़ी है। चलो जान हो गया भाई पहले थे। हाँ। अच्छा यार मेरे ज़हन में ऐसे आइडिया है कि मैं दूसरों की ना यूट्यूब पे देखता था पॉडकास्टिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले 1-2 माइक लिए सादे वाले, उस पर पॉडकास्टिंग स्टार्ट की अपनी कोलीग के साथ। उसके साथ स्टार्ट करते करते फिर मुझे आइडिया है कि मैं दूसरों के साथ पॉडकास्टिंग स्टार्ट करूँ। तो मैंने एक और हमारी एक होस्ट थी काफ़ी, यानी कि होस्टिंग वगैरह करती है दूसरे चैनल्स पे, माफिया मलिक, उसके साथ पॉडकास्ट माफिया 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 स्पेलिंग्स क्या हैं? MOAFIA। अच्छा मुआफिया। ए वजह तो माफिया में था। उसके साथ पॉडकास्ट किया सेकंड। अच्छा चलो गुड, अभी हाथ साफ कर रहे हो? हम लोगों ने ये भी ठीक है। नहीं वैसे हम लोग ने तुम्हारे पॉडकास्ट देखे हैं, देर एक्चुअली गुड, और मतलब अच्छी एक एफर्ट नज़र आती है उसके अंदर, और एक हार्ड वर्क नज़र आता है। इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और इस चीज़ को कंटिन्यू रखो। बड़ा अच्छी चीज़ है। और प्लस ये कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपनी नॉलेज लोगों को ट्रांसफ़र करने के लिए भी, वो भी एक अच्छी नॉलेज गेम भी होता है। हाँ वो भी वो ना प्लस पॉइंट्स तो बहुत Plus है। points। शुक्र है बशारत ने प्लेटफॉर्म नहीं कह दिया, बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म कहते हैं, प्लेटफॉर्म भी कहते एंड हैं। दिस इज इससे रियली बच्चे इरिटेटिंग। हाँ, एक्चुअली Conversation सही होती ये रहेगी। प्लेटफॉर्म कहा करता था, फिर मैंने इसको सेट करवाया। मैं कि भाई प्लेटफॉर्म ही प्लेटफॉर्म होता है। अच्छा यार आप दोनों की फील्ड के बारे में चलते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग तो इंजीनियर्स हो, एग्जैक्टली। क्या आइडिया है कि इस फील्ड में आने का? एक दिन सोया बता सच बोलेंगे झूठ बोलेंगे। दोनों बारी बारी, एक सच एक झूठ। हाँ झूठा मुझे बता दो। यू वांट गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी? चल भाई तू सच बोल, मैं झूठ बोलता हूँ। देखो झूठ बोलना बड़ा आसान है, सच मुश्किल है। एक्चुअली ये था कि इंजीनियरिंग के बाद आइडिया था कि यार अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो फिर इसका शौक भी था। फिर वी वेंट टू लाइक स्टडी प्रोफेशनल स्टडीज़, NCA से फोटोग्राफी की, फिर फिल्म मेकिंग की, और फिर सोचा कि अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। झूठ के बारे में है, अब मैंने झूठ बोला था। मैं भूल गया यार। झूठ यही है कि ख्वाब आया कि फोटोग्राफी ख्वाब अचानक से ख्वाब आया और यार कर लेनी चाहिए, और बस लेट्स डू इट। किसी ने पानी फेंक के जगाया नहीं? बस वो जगाने से पहले हम इसमें जाग चुके थे। छलांग मार जाग चुके चुके थे। थे। हाँ काफ़ी अंडररेटेड फील्ड है ये, जो कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। इसमें तो कोविड के बीच में भी काफ़ी, यानी कि लोगों को नुकसान उठाना पड़ा इसमें। नुकसान तो हर बिजनेस उठाए, लेकिन लोग समझते हैं ऐसे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, और जो कि बड़ा गलत नोशन है। 80% ठीक भी, लेकिन 20% गलत भी है। एक्सप्लेन कर सकते हैं? इस तरह जो 80% है वो फोटोग्राफर है, जो 20% है वो फोटोग्राफर है। You got the idea, right? बड़ा समराइज और आपको हाँ, एक clear ब्रीफ cut, सा clear cut सी कंसाइज कंक्रीट वाली एक स्टेटमेंट है, एक कंक्रीट स्टेटमेंट। एग्जैक्टली। कुछ लोग तो बल्कि मैं एक कैमरामैन भी है कुछ। हाँ वही मैं कहने लगा था। मैं एक जगह गया तो वहाँ पे ना एक अंकल से मुलाकात हुई, मतलब प्रोफेशनली उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने पूछा अच्छा बेटा आजकल क्या कर रहे हो? तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार कि मैं इंजीनियर हूँ तो थोड़ी सी इंजीनियरिंग की फील्ड में गया होऊंगा। तो दिस वाज वे ऑपोजिट, मतलब मैं उसमें आया हूँ। तो मैंने कहा कि जी अंकल मैं ना फोटोग्राफी में हूँ। कहते हैं अच्छा अब पता नहीं, मुझे लगा कि शायद अंकल को समझ आ गई होगी। खैर उस दिन मैंने जानबूझ के फोटोग्राफर कहा कि मुझे ना फील हुआ कि ना कि उनको ना फोटोग्राफी का जो एग्जैक्ट एक्सेंट है ना उनको नहीं क्लिक किया होगा। मैंने फोटोग्राफर कह दिया। तो अराउंड मंथ आफ्टर दोबारा उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा अच्छा बेटा वो तुम्हारा कैमरा मैनिंग वाला काम कैसा जा रहा है? कैमरा मैनिंग मैंने कहा जी अंकल बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने कहा यार ये है ये असल पाकिस्तान है। ये असल वो चीज़ है कि जी भाई लोग बेसिकली दैट्स जनरेशनल गैप। हाँ मतलब लोग यही समझते हैं कि भाई बस कैमरा हाथ में है तो जी अगला फोटोग्राफर बन जब गया। हम अगर जनरेशन की बात करें तो कौन सी जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, वो उन्होंने पोस्ट भी लगाई थी हायरिंग की, कैमरामैन हायरिंग है। बस फिर उनका जो वो पोस्ट डिजाइनर होगा वो भी इसी अल्लाह तरह की ऊपर भी तो thought होती है ना। रखता होगा कि हाँ अल्लाह तो अकेली होएगा। कैमरामैन ये अच्छा ये वर्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन पर्टिकुलरली न्यूज़ और मीडिया इंडस्ट्री में करता है, न्यूज़ इंडस्ट्री में करता है कैमरामैन, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट स्टिल वही है। तो यार अब तो क्या कहते हैं हर चीज़ चेंज हो चुकी है ना, एडवांस हो चुकी है, तो उनको चेंज करना चाहिए अपने नहीं वक्त के डेफिनेटली साथ चेंज होना चेंज आ चाहिए। रहा है। जैसे मावस ने ही जस्ट टोल्ड यू कि भी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ में वो जो
कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है, ऐसा ऐसा लोगों को ऐसा ऐसा अवेयरनेस होती जा रही है, फ़र्क पता लग रहा है. एंड सीरियसली इवन आई गेट समटाइम्स इम्प्रेस्ड बाय पीपल के व्हेन दे स्पेल द राइट व्हेन दे से द एग्जैक्ट एक्सेंट ऑफ फोटोग्राफी ना, तो मुझे मतलब मुझे वो अजीब सा फील होता है कि यार अच्छा मतलब दे नो कि हाउ टू स्पीक दैट, मतलब फोटोग्राफी को बोलना कैसे है. वहीं पे क्लिक हो जाता है कि भाई कि लोगों को इस चीज़ की सेंस होने लग गई है. मतलब पहले वही होता था, लोग वो जो इतना बड़ा कैमरा इतना बड़ा रख के तो बस उसको कैमरामैन बोलते थे. those guys are only handful guys. हाँ Only handful. अच्छा, एक मजे की बात, आप दोनों एनसी से आप लोग पढ़े हुए हैं, तो यार एक तो आप लोग फोटोग्राफर अपने आप को लगवाते हैं नेम के आगे, तो आर्टिस्ट भी तो लिखवा सकते हैं. Well, आर्टिस्ट जो है ना वो बेसिकली बहुत वाइड रेंज हो जाती है. फोटोग्राफी जो है ना वो स्पेसिफिक हो जाती है भाई कि जी उसमें वो ये नहीं होता. अब क्या आर्टिस्ट जो है लाइक ही कुड बी अ पेंटर, ही कुड बी म्यूजिशियन, एनीथिंग क्रिएटिविटी जिसमें है ना, जिस काम में, वो पर्सन आर्टिस्ट कहलाया जा सकता है. जो बिशारत ने कहा सही है. अगर आप उसे और सिंप्लीफाई कर देना, आर्टिस्ट में बल्कि आर्टिस्ट की बहुत सारी डोमेन्स होती हैं. फोटोग्राफी इज़ वन ऑफ द डोमेन्स. बिल्कुल सही बात है. तो वो फोटोग्राफी वो बिल्कुल एग्जैक्ट डायरेक्शन फील दे देती है. तो इसलिए हम लोग वी कॉल आवरसेल्व्स एज अ फोटोग्राफर, नॉट एन आर्टिस्ट. बट ये ज़रूर है कि जब अभी तक जितना हम लोगों ने काम किया है ना, हम आर्टिस्ट कहलाए जा सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने बहुत पंगे ले लिए हैं. अच्छा, इसको फील्ड को थोड़ा सा साइड पे रखते हैं. पूछता हूँ, आप लोगों की जो सा स्टार्टअप था सेम यूनिवर्सिटी से आई थिंक था. एग्जैक्टली. राइट, तो सेम यूनिवर्सिटी में कैसे बना? उस वक्त तो नहीं आइडिया था, बाद में पता था. उससे तो कुछ हाँ सीरियसली ये अच्छा, यूनिवर्सिटी में आपका रिलेशन कैसा था? मे भी बैचलर में तो बिल्कुल भी नहीं था. और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था. कभी कुछ ना पसंद हो वही मिलते हैं. दूर दूर रहते थे बस. अब ये अपने काम में मगन, मैं अपने काम में मगन. लेकिन ये कि उस टाइम पे इतनी इंटरेक्शन नहीं थी, प्लस हम लोगों के कुछ सेक्शन भी डिफरेंट थे, तो इस वजह से तो इतना बस. लेकिन एमफिल में सेक्शन 1 हो गया था. हाँ, और उसमें जो है उसमें इंटरेक्शन ज़रा उसमें ऑब्वियसली बच्चे भी कम होते हैं. 25 या 20 मैक्सिमम, नहीं उससे भी कम हो शायद व्हाट्सएवर. तो उसमें ये था, उसमें ज़रा इंटरेक्शन ज़्यादा थी, ये चीज़ थी. अच्छा, एक आप दोनों को मैं वाकया सुना हुआ है, गवर्नमेंट के थ्रू आप दोनों को लैपटॉप मिला था. उसके बारे में थोड़ा सा बताओ. मैंने इतनी दफ़ा सुना दी, अब थक गया देखिए. और मैं सुन के यार मजे की बात तो है. जिसमें मेरी तारीफ भी होती है और मेरी थोड़ी सी बिशारत साहब का ना वो ऐसा था कि हमारा फर्स्ट भाई थोड़ा सा सेंसर कर लें, तेरी मेहरबानी नहीं. थोड़ा लिहाज रख लें क्योंकि अवाम देख रही है, तो जरा थोड़ा सा मेरी इज्जत रख लें. तेरा बिजनेस पार्टनर हूँ. वो इस तरह था कि पूरी क्लास ओके दैट्स फाइन, थोड़ा सा प्रोफेशनल टच देते हैं. हाँ, थोड़ा प्रोफेशनल टच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यू नो, मजहबी हो या प्रोफेशनल हो, कोई भी टच होना चाहिए. तो इस तरह था कि काफ़ी सारे बच्चों का CGPA बिशारत से ज़्यादा था. इवन आई वाज अमंग दो स्टूडेंट. तो ही वाज द ओनली पर्सन हु गॉट लैपटॉप. बाकी सबके नाम निकल गए. हम सारे बड़े हैरान थे, यार ये हुआ क्या हमारे साथ, और परेशान भी थे. पहले हैरान हुए, फिर परेशान हो गए, अब करें क्या. फिर हमने बिशारत को काफ़ी प्रेशराइज़ किया थ्रू आउट द सेमेस्टर्स कि अपना लैपटॉप वापस हो ताकि हमें भी मिले. हमारे 4 यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर गुजर गए, हमें लैपटॉप नहीं मिला. हमारा नाम आता था HEC की लिस्ट में, वो यूनिवर्सिटी की लिस्ट से निकल जाता था. ऐसी हमारे साथ आंख मचोली हुई है. बट द थिंग इज़ कि हमें लैपटॉप नहीं मिला और बिशारा साहब को मिल गया. तो वो मतलब लाइक इट वाज लाइक इवन सरप्राइजिंग फॉर मी कि पूरे बैच के अंदर ना सिर्फ मेरा नाम था उस एमफिल के पूरे बैच में. तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा हैरानगी ये थी कि भाई कि जिस बंदे का इतना लो CGPA है, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट नंबर बेसिकली क्योंकि वो मेरे लिए गलत है. तो वो ये है कि इट वाज क्वाइट लो, बट ये है कि जी आई एम प्राउड क्योंकि आई वाज द ओनली वन हु गॉट द लैपटॉप जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. अच्छा, उसका आफ्टर इफेक्ट ये भी था, बिशारत साहब जो है ना वो सेलिब्रिटी बन गए थे. हाँ, हर कोई आके पूछे थे भाई आपने फॉर्म कैसे फिल किया है. अब चेक ये बता दो फॉर्म कैसे फिल किया. जो नेक्स्ट बैच के जो स्टूडेंट्स है ना, लाइक दे वर टचिंग और CGPA 4, 3.9, 3.8. एक लड़का मेरे पास आया, उसने मेरे से स्पेशली पूछा कि बिशारत भाई मुझे ये तो बताना आपने फॉर्म कैसे फिल किया था, कहाँ पे क्या चीज़ मेंशन की थी कि मुझे भी लैपटॉप बस किसी तरीके से मिल जाए. क्यूरोसिटी का लेवल चेक करो. हमारे बैच के बाद वाले बैच तक ये बात ट्रिकल डाउन हुई. मतलब कि वो और 4 GPA वाला मेरे से पूछ रहा है कि भाई आपने फॉर्म कैसे फिल किया, कि भाई वो उसको था कि भाई मुझे भी किसी तरीके से लैपटॉप मिल जाए.
मैंने कहा भाई मैंने कोई जादू नहीं किया था, बस अल्लाह की करनी थी, मिल गया। बस ये इन लोगों पे हंसी तो आती होगी। ओ यार वो इट वाज लाइक ये एक वो टाइम ऐसा था कि मतलब एवरीवन वाज लाइक मेरे ना लैपटॉप के पीछे पड़े हुए थे कि भाई तू तू देगा तो तुझे एक और नया मिल जाएगा। मैंने कहा भाई समझ के मेरा लैपटॉप जल गया, मैंने बेच दिया किसी को, मैंने तोड़ दिया। मैंने कहा जी मैंने यूनिवर्सिटी का वापस नहीं करना क्योंकि गया तो गया। तो वो फिर मावज़ ने अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कुछ वहाँ पे कुछ सिलसिला चलाया, तो एवरीवन गॉट द लैपटॉप। बट आफ्टर आई गेस 6-8 months of degree, हाँ बिल्कुल आफ्टर डिग्री we had no hope, like even the last streak of hope was faded. आपकी जो डिग्री होगी, हमें जो लास्ट होप थी वो भी मतलब देखो ना कि आप जब यूनिवर्सिटी से एग्जिट कर जाते हो तो सब कुछ सब कुछ खत्म हो जाता है। थिंग इज डेड। उसमें कोई आपकी अटैचमेंट ही ख़त्म हो जाती है। तो ये था कि इट वाज मतलब सरप्राइजिंग। प्लस ये है कि इनको मैं ज़रा थोड़े से ज़्यादा CGPA वाले थे, थोड़े से कुछ ज़्यादा ही वाले थे। तो हमारे ग्रुप बना हुआ था, तो उसके अंदर ना मैं रोज़ ना उसकी पिक्चर्स खूबसूरत सी तस्वीरें खींच के भेजा करता था। तो ये आगे से जो मुझे आहो आती थी ना, रोज़ ऐसी आती थी, लेकिन बट आई वॉज सेटिस्फाइड कि भाई कि जी तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, मुझे तो मिल गया। अच्छा, लेकिन ज़्यादा GPA लेने का कोई फ़ायदा? ज़ीरो, कोई फ़ायदा नहीं। ये मैं बात बताऊँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका CGPA बिल्कुल मैटर नहीं करता, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। सही बात, मतलब उसी पे सारा कुछ डिपेंड Certificate तो I think just piece of paper. You know, certificate, even a degree, a bachelor's or a MPhil degree. डिग्री बेसिकली जो होता है ना, जो पेपर जो दैट डॉक्यूमेंट है ना, वो सिर्फ एक ही है कि आपका एंट्री के लिए एक रिसिप्ट है, समझ। और आप कह सकते हैं कि आपके ऊपर से ना अनपढ़ का लेबल खत्म हो गया। बेसिकली डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करोगे उनकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, तो यू विल गेट दैट एंट्री इन दैट कंपनी और एनीवेयर एल्स, या एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ना। तो वो सिर्फ उस काम का है। लेकिन आफ्टर योर स्टडीज़ जो है ना, फिर आपकी सिर्फ एक्सपीरियंस काउंट करता, आपका CGPA काउंट नहीं करता। मतलब कि मेरा जब फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, मुझे अपने उससे पहले मैं ऑलरेडी कहीं पे एक इंटर्नशिप कर रहा था, पोर्शे में इंटर्नशिप में कर रहा था, और एज अ टेक्निकल असिस्टेंट था मैं वहाँ पे। तो मैंने एक और ऑटो इंडस्ट्री में मैंने वहाँ पे जब मैंने अप्लाई किया ना, तो मैं इसी टेंशन में था कि यार उन्होंने मेरे से ना बुकिश नॉलेज पूछनी, उन्होंने मुझे कंफर्म था कि यार उन्होंने ना मेरे बुक से उन्होंने कुछ पूछना है कि अच्छा बुक का नाम बताओ, वेलोसिटी बताओ, हाँ, ये बताओ, फॉर्मूलाज बताओ, ये वो। तो मैं उस टेंशन में था। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने मेरे से वो क्वेश्चंस पूछे जो कि मैंने वहाँ पे लर्न किया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो किए थे ना, इंजन्स के से रिलेटेड, कंबशन से रिलेटेड, मतलब जो चीज़ें उसमें आती हैं ऑटो इंडस्ट्री में, जो चीज़ें आती हैं, तो उन्होंने उससे सिर्फ मेरे से सवाल पूछा, उन्होंने कुछ बुकिश नहीं पूछा। तो मुझे तब हुआ कि भाई बुक्स का एट द एंड आफ्टर द ग्रेजुएशन सिर्फ आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काउंट करेगा, दैट्स इट, नॉलेज, दैट्स, हाँ वही आपको आगे लेके जाएगा। अच्छा यार माहौल भाई, अब चलते हैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ। पहले मुझे बताएं कि आप लोगों को पॉलिटिक्स पसंद है या नहीं? थोड़ी तो है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। वाई? यार कुछ सोल्यूशन तो निकलता नहीं है। जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी पढ़ लो, जितनी मर्जी बहस कर लो, हर बंदा ने अपना अपना लीडर चुना होता है, ठीक है। मेरे से पूछो तो मेरा कोई मतलब, आई डोंट गो फॉर एनी लीडर। मेरा ये है मानना कि भाई कोई भी आए बस सबके लिए बेहतर हो, स्पेशली गरीब तबके के लिए वो बेहतर होगा। अगर उन लोगों के में बेहतरी आ गई ना, तो ऊपर वाले सब लोगों के लिए वो बेहतर इंसान होगा, फिर वो कोई भी हो। मैं ये रखता हूँ, इसलिए आई डोंट डिस्कस इट। और माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू से मी कि भाई वो कभी पॉलिटिक्स पे कभी बात नहीं करते थे। ही वाज अ साइंटिस्ट, वो एक इरिगेशन डिपार्टमेंट के बड़ी हेड रह चुके हैं, मतलब प्रेसिडेंट रह चुके हैं इन हिज डेज, और काफ़ी उन्होंने काम किया हुआ है। तो उनके पास जब लोग आते थे ना पॉलिटिक्स के सिलसिले में बात करने, तो वो कहते थे कि यार मेरे से बात ना करो, क्योंकि उनको भी पता था कि जी कि इसका कुछ सोल्यूशन तो निकलना नहीं, बस एक डिस्कशन, एक टाइम पास हो जाता है, दैट्स इट। तो मेरे नज़दीक ये है। बट डिस्कशन इज मैंडेटरी। बट आई डू गेट माई सेल्फ अपडेटेड, मैं अपडेटेड रखता हूँ अपने आप को। मावज़ जो हैं इनसे मुझे काफ़ी रोज़ अपडेट्स मिलती रहती हैं कि आज ये हो गया, आज इधर बम फट गया, आज वो हो गया, वो उड़ गया।
यानी कि इनका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा पॉलिटिक्स में। यस माशाल्लाह ठीक ठाक। ठीक ठाक। किस पार्टी को सपोर्ट करते हो सर? यार इमरान खान की करोगे तो नून लीग पीछे पड़ जाएगी, नून लीग की करोगे तो इमरान खान। नहीं, आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी के पीछे पड़ जाएंगे, नो वन नोज मी। हाँ सही बात है। सो द पॉइंट इज़ कि करंटली आई एम सपोर्टिंग ऑब्वियसली पीटीआई, बट नॉट फुली। द थिंग इज़ कि हमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, बताई जाती हैं, वो एक्चुअली फुल पिक्चर नहीं होती। बिहाइंड द सीन्स गेम कुछ और चल रही होती है, और हमें मीडिया के ज़रिए इन्फॉर्मेशन, उनकी क्राफ्टेड इन्फॉर्मेशन हमें बुलडोज की जाती है हमारे माइंड्स में। तो मेरे बस सजेशन ये है कि आप जब भी कोई किसी एक टॉक शो सुन के अपना एनालिसिस ना क्रिएट कर लिया करें, हर लिहाज से, हर एंगल से देखा करें, सही बात है। हर डायमेंशन को टच किया करें। मतलब देखो ना कि एक न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ना चाहिए आपको, 9 से 10 न्यूज़पेपर को दे के उनको हर एक जो न्यूज़ उसमें आ रही हैं, जो सारा जो अपडेट्स आ रहे हैं, उन सबको देखना चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ ज़्यादा कॉमन में आ रही है। दैट विल बी द ट्रू ओपिनियंस देखें, लेटर टू एडिटर देखें, दैट विल बी द ट्रू स्टेटमेंट। इंटरनेशनल जर्नल्स पढ़ें और अपने विजन्स को बड़ा ओपन करें। आप वो कहते हैं ना, एक बुक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके नज़दीक वही बुक बेस्ट हो जाएगी। आप 2-3 पढ़ेंगे, देन यू बिगिन टू फील द कंट्रास्ट। फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा यार उसमें ये था, ऐसे था। आप इवन साइंस में देख लें, आपको ये थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं, कभी एक थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, 3-4 थ्योरी होती हैं। आप अगर एटम के स्ट्रक्चर का देख लें तो उससे भी आपने 3-4 थ्योरी पढ़ी थी। अगर आप एक थ्योरी पढ़ लें, आपका तो नॉलेज बड़ा लिमिटेड हो जाएगा यार। एग्जैक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देयर आर 3 to 4 मोर वेज। तो वो तो वेज है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट थ्योरीज। उसने भी एक लाइक एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की भी डिफरेंट थ्योरीज होती हैं ना। वही बात आ गई ना, एप्पल सर पे, हाँ एप्पल आइंस्टाइन के सर के ऊपर, तो वो जब सर पे गिरा बाकी चीज़ें गिरती रहीं, उसको भाई को पता नहीं लगा। जब सर पे गिरा तो पता लगा कि एप्पल गिरा है। तो जब सर पे आके पॉलिटिकल लीडर गिरता है ना, फिर बरतना पड़ता है, फिर पता चलता है फिर ही पता चलता है कि आपने वो एक स्टोरी सुनी है, एक बंदे ने आईफोन की तरह एप्पल, उसने एक लॉन्च की अपनी कंपनी। अच्छा, क्या एग्जैक्टली पाकिस्तानी। अच्छा, उसने पता क्या शौक, जब एप्पल वालों ने उस पर केस किया तो उसने क्या शौक कराया, कहता है जो मेरा एप्पल है वो पाकिस्तानी है। अच्छा यार ये जो सी न्यूज़ है ये हाई कोर्ट में भी गई हुई है। अच्छा, काफी यानी कि गई थी अच्छी खासी। अच्छा, वाह, बड़े मजे की थी न्यूज़, बड़े मजे की बात है। हाँ, बड़े मजे की थी टॉपिक्स। अच्छा, वो आपने रिसेंटली न्यूज़ पढ़ी है स्टार्टअप पाकिस्तान वालों की कि चांद पे उन्होंने पानी ढूंढ लिया? हाँ, मैं पढ़ रहा था बिल्कुल, चांद पे पानी ढूंढ। अच्छा, काफी ज्यादा पानी, हालांकि वहाँ पे तो ऑक्सीजन ही नहीं है, तो कहाँ से पानी का फॉर्मूला देखो तो H2O है। इफ देयर इज नो O, देयर इज नो। एग्जैक्टली, सिंपल इज दैट। उसके अलावा क्या कहते हैं, काफ़ी ये चीज़ें की है कि देखो, ऑक्सीजन लाजमी नहीं कि ऑक्सीजन ज़ीरो है, एटमॉस्फेयर है वहाँ पे। अगर इफ़ देयर इज एटमॉस्फेयर, तो जिस तरह हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी ज़्यादा गैसेस हैं। एग्जैक्टली। अब मतलब ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ये मेन कंस्टिट्यूएंट है। इसके अलावा और भी तो है ना, हमें तो उनके नाम भी नहीं आते होंगे। तो ट्रेसेस तो होंगे नहीं, तो क्या वो फिजिकली उन लोग उसकी फॉर्म देखी उन्होंने या क्या अभी से? काफी गैलन कह रहे हैं, मैंने प्रॉपर मुझे याद नहीं है, काफी गैलन उसमें लिखा हुआ था। अच्छा, इनका अपना ले जाया पानी ना गिर गया होगा। नहीं पॉसिबल है। पता लगे वहां से पाकिस्तान में एक पाइपलाइन आ रही हो भाई पानी भरने के लिए, इनकी जो बोतल लेके गए पीने की वो लीक, हाँ वो ना लीक हो, फिर वही लीक होते ड्रॉप बोल गए होंगे वो ना ड्रॉप ज़्यादा हो गए या वो पिछली जैसे अक्सर हम लोग जब ऑपरेशन करते हैं तो कोई ना कोई छुरी अंदर भूल जाए वो समझ लो कि हम पानी की बोतल वहाँ भूले हैं, जो कि हमारी हरकतें हैं, और वो लीक हो चुकी है। अब लीक हो चुकी है, लीक होते होते बढ़ गई है, खुद ब खुद ही बढ़ गई है। अच्छा यार, पाकिस्तान के क्राइसिस के बारे में थोड़ा सा बात करें। करंटली जो चल रहे हैं, करने से फर्क पड़ता तो जरूर करो पढ़ना तो कुछ नहीं है, हमारी बातों को लोगों ने इग्नोर ही करना है। वी आर हियर टू हेल्प, लेकिन ये है कि गो अहेड। ओके यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार एक बात करते हैं इंसानियत की, जो से लोगों में ज़िना के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप तो जब भी अपने रिलीजन से दूर जाएंगे, बुराइयां तो पैदा होंगी। आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार हो सकता है? माहौल भाई की तरफ इशारा नहीं करना आपने, प्लीज। नहीं ये इस लेवल की नहीं है। देखो जी, सोसाइटी का ही सारा मेन होता है। ठीक है, देखो हर चीज़ के पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है,
बट जब नेगेटिव वेज को जब आप ज़्यादा अप्लाई करने लग जाते हो तो वो वाइड स्प्रेड हो जाता है। तो वो भी वही चीज़ है कि जी आपको पहले किसी को से बात करने की, मिलने की कोई इतनी एक्सेस नहीं थी, तो काफ़ी चीज़ें लिमिटाइज थी, ठीक हो गया। जैसे ये फ़ोन के अंदर आपने आप लोगों को फ्रीडम दी है, एक्सेस दी है कि आप किसी से भी किसी टाइम पे भी मैसेज कर लो, कोई बात कर लो, और वो क्यूरियोसिटी होती है ना बेसिकली, अच्छा अगला क्या है। तो वो जब आपकी जिस चीज़ से मना किया जाए, जब वो आपको ओपनली अवेलेबल है, तो फिर इस चीज़ में तो वो चीज़ इंक्रीज़ होनी होनी। वैसे बेस बड़ी सिंपल है, आपको इस्लाम ने कहा निकाह में जल्दी करो, आप उतना डिले कर रहे हो, तो वाई डू यू एक्सपेक्ट कि चीज़ें उसके इसकी ऑफ शॉर्ट्स नहीं होंगे इन चीज़ों के। हाँ सर बिल्कुल। अभी तो एक मिसाल है, आपके पार्टनर की जब शादी हो चुकी है यंग एज में, तो आप तो मैं इनके बहुत सारे reasons हैं। आई एम नॉट कॉपिंग हिम Being कुंवारे, and I told you I'm the part of this society. ये jealous होती है मेरे यार। Being कुंवारे has its perks too, हाँ? Yeah. Lots of perks। Yeah, exactly. कहते हैं कोच के नेवर प्ले। भाई हाँ, मैं कह रहा हूँ भाई अभी कुंवारी रहो तो अभी अच्छा है। Mark my words। एक एक्सपीरियंस बंदा आपसे बात कर रहा यानी है, कि शादी वो करने लड्डू से वाला बात क्या कर रहा है कि जी जो लड्डू खाए वो भी पछताए, जो जो लड्डू ना ना खाए वो भी पछताए। पछताए। ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे डायलेमा है। हाँ, जो मर्जी कर लो। It's an enigmatic situation. If you go for a wedlock, still you have reservations, and if you are single, फिर भी बहुत सारे आपके पास मसले मसाइल हैं। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप जो आपका रिलीजन कहते हो उसे फॉलो कर लो, तो उसमें आसानी। जब सुखी रहोगे, बिल्कुल है। और शादी वही बात आ गई, वो सब उसमें मेन चीज़ एक ही अंडरस्टैंडिंग है, आप वो मेंटेन कर लो तो इट्स मोर देन इनफ। कोई अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि कोई always PhD accept कर करने- लो कि आप ही गलत हो, ये एक्सेप्ट कर लो कि आप ही गलत हो। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कोई PhD अंडरस्टैंडिंग। करने की जरूरत नहीं है, बस बस जी, सिंपल जी, ये है। आप हाँ, सही। बट आई सपोज कि जी दोनों को सोचना चाहिए, दोनों को इस चीज़ में सोचना चाहिए, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक साइड पे सोचो विचार वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। Exactly। यार इसके अलावा भी इवन क्या द सारे साइंटिस्ट या जिस मर्जी से पूछ लो, वो कहते हैं भाई जी कर लिया जी जाए जनाब, तो जी ज़्यादा जनाब, आप ही ज़्यादा सही है। ज़्यादा बेहतर है। देखो वो कहते हैं देयर इज नो सिल्वर बुलेट सोल्यूशन फॉर अ हैप्पी वेट लाइफ, तो उसका फिर एक ही सोल्यूशन है, यस सर। हाँ, सही बात है। यस सर या यस मैडम, जो भी कहना है आप। खुद ही अपनी सही कर दी है। अच्छा, या इसके अलावा भी क्राइसिस में बहुत से आजकल चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि दिन ब दिन जो सी चोरियाँ हैं, डकैतियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही हैं। सोशल इवल्स हैं, जब अनरेस्ट होगा, पॉवर्टी होगी, पॉवर्टी जो है वो मेन कॉज है सोशल इवल्स का। कोई भी सोशल इवल है, पॉवर्टी बढ़ती जाएगी, सोशल इवल्स बढ़ते जाएंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। हाँ सही बात है। वो मतलब देखो ना, अब किसी के पास पैसे नहीं हैं, कुछ खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो चोरी करेगा। मैं भूखा हूँ बेचारा साहब, बर्गर पे बर्गर खा रहे, तो मैंने कहा बर्गर नहीं छीनूंगा, डेफिनेटली आई विल गो फॉर दैट। एग्जैक्टली, ये तो बात है। तो बस ये साइकिल है। हाँ, एंड इट्स अ विशियस साइकिल। अच्छा, और आपने एक वो न्यूज़ सुनी है रिसेंटली, कराची में एक यूट्यूबर था, उसने ना फ्रूट के लगाए हैं पैकिंग की। हाँ, वो लोगों ने स्ट्रॉन्ग किया। जो भी आके 10 रुपये में 1 kg आके ले लो कोई फल, तो जो से दूसरे फ्रूट्स वाले थे ना, वो आए हैं बंदे, उसका सारा कुछ उखाड़ खुड़ के चले गए। अच्छा, तो वो उनके लिए एक थ्रेट बन गया था ना। हाँ थ्रेड भी बन गया, सही बात। थ्रेट को आप जिस भी बिहेवियर में, कॉर्पोरेट बिहेवियर में हो, इंडिविजुअल बिहेवियर में हो, कहीं भी आप उसे इनकाउंटर तो करते हो जाके। हाँ, इसी तरह एलिमिनेट होते हैं। और लेकिन यार ये गलत भी तो है ना, वो तो रमज़ान के लिए लोगों के लिए चीज़ें आसानियाँ पैदा कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ ना, जो लोगों आप उस बंदे एक सिंगल अभी बंदे की बात कर रहे हो, वो जो लोग हरकतें करते हैं कि जी कि एक बंदा लोगों की मदद कर रहा है, सस्ते में उनको एक राशन वो दे रहा है, ठीक हो गया, जिससे उसका एक अफ्तारी खुल सकती है, सारा कुछ हो सकता है, उसमें आटा चीनी ये वो सब कुछ होती है। तो लोगों की, आई एम गोइंग टू यूज़ अ बिट हार्श वर्ड, बगैरती का देखो क्या हाल कि जी वहाँ से मुफ्त में उठाते हैं, साथ ही दूसरी दुकान में जाके उसको बेच डालते हैं। वो क्या चक्कर है भाई? अब देखो ना, उधर मर जाता है उनका वो जो ज़मीर मर जाता है भाई, आपको अगला आपकी मदद कर रहा है, उल्टा आप उसी को नुकसान पहुंचा रहे हो। उसको एक बंदा जाता है, पीछे 100 बंदे चले जाते हैं। तो ये क्या तरीकाकार है? आप मतलब इन चीज़ों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, जो कि सिर्फ तब किया जा सकता है
कि जब हर बंदे को फैसिलिटी दी जाए, टाइम टू टाइम उस चीज़ का ध्यान रखा जाए। बहरहाल आप हर चीज़ में ना स्टेट को जिम्मेदार नहीं कह सकते, हाँ। ना स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। अब आपको ये चीज़ें बेसिक ये लोगों की अब अपनी आपने है। अपना रिलीजन नहीं पढ़ा, ये स्टेट नहीं है कि आपको डंडा सर पे रखे और कह जी पढ़ो सारा रिलीजन अपना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप खुद इखलाकी तौर पे इतने गिर चुके हैं। सर सैयद अहमद खान ने लोगों की इखलाकी तरबियत के लिए रिसाला निकाला था। लोगों को ये नहीं पता था कि सड़क पे जाते थे थूकते नहीं हैं। आप अभी भी देखो बाइक पे जा रहे होंगे वो पान की पीते मेरे ऊपर कई दफ़ा गिरी है। मतलब कि उस बंदे ने स्पेशली उसको इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट भी करवाया कि भाई के जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती पढ़नी, वो उस चीज़ को समझ सकें। रिसाला तहसीब या इस तरह करोगे नाम तो मुझे याद नहीं है। वो समझ सकें कि भाई के यार दीज आर द थिंग्स जो कि आपको लाइफ में इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों में मतलब यार अफसोस होता है कि हर बात में ना एक बाहर के लोगों का एग्जांपल देना पड़ता है। अफसोस की बात है ना। अच्छा, बेसिक ट्रेनिंग नहीं है। अब एक बड़ी कॉमन सी बेसिक एथिक्स हैं, दो बंदे खड़े हैं, आर्म डिस्टेंस होना चाहिए, मुंह पे मुंह रख के बात नहीं करनी चाहिए। इतनी बेसिक बातें आपको नहीं पता। खाना खा रहे हैं तो आपको मुंह बंद करके खाना खाना चाहिए। ये नहीं है कि मुंह खोल के वियर्ड नॉइजेस क्रिएट कर रहे हो, अगला बंदा इरिटेट हो रहा हो। बहुत सारी ऐसी बेसिक ट्रेनिंग्स हैं जो हमें घर में से होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं। क्यों? जिन्होंने ट्रेनिंग करनी है वो खुद ट्रेन नहीं है। एग्जैक्टली जो मेन जो सा रीज़न है। चलो लेट्स सपोज ट्रेन करोगे भी, वो अपने आप को ना पर्सनली, हमारी ईगो बड़ी सस्ती है, फौरी हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी, यूं एक सेकंड में हर्ट हो जाती है। आपने कुछ कह क्यों दिया किसी वो ना। अब दूसरी बात ये भी है कि चलो माँ बाप ने नहीं सिखाया, आप खुद सीख लो। आप खुद नहीं सीख सकते। आप सोसाइटी नहीं आपको सिखाती। आप इस सोसाइटी में मूव करते हो तो यू शुड नोट कि यार के अगला अगर कोई एक्शन कर रहा है, कोई तरीकाकार इस्तेमाल कर रहा है, तो आप उसको नोट करो कि भाई क्या ये पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे है। इफ़ इट इज़ पॉजिटिव और आपको लगता है यार कि मुझे भी करना चाहिए, तो यू शुड डू इट। वो कहते हैं ना, टू लर्न यू नीड टू अनलर्न। आपके अपने अंदर एक्सेप्टेंस क्रिएट करनी चाहिए और अडेप्टेबिलिटी आनी चाहिए। जी आप गलत हो, जो कि हमारे यहाँ पे भाई कोई उसकी कोई हिस्सा नहीं है नेगेटिव। मतलब ये तो तौबा इस्तगफार है ना कि आप इमेजिन करो, दो गाड़ी आमने सामने आ रही हैं, पतली गली है, जो रुकेगा वो समझेगा मेरी इज्जत कम हो गई रुकने से। व्हाट द नॉनसेंस इज दिस? ये क्या एटीट्यूड है? ये एटीट्यूड हर जगह आपको एक गली से लेकर आपको स्टेट लेवल तक नज़र आता है। ये एक्सेप्टेंस हमारे अंदर है ही नहीं किसी चीज़ की। एंड अगेन आई सेड ना, हमारी ईगो बहुत सस्ती है। छोटी सी बात पे हमारी ईगो जो है ना, उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। ये अगर हम क्राइसिस में जा रहे थे ना, तो एक मैंने देखा हुआ है, इनके बिल्कुल सुना भी और देखा भी हुआ है नज़रों से। अगर कोई किसी चीज़ का भी रेट ज़्यादा होता है ना, इंक्रीज़ होता है, तो जो उनसे जनरल स्टोर वाले होते हैं, दूसरे भी होते हैं, वो अपना स्टॉक फ्रीज कर लेते हैं कि जैसे रेट इंक्रीज़ होता है वो उसी रेट पे बेचना शुरू। मोरली करप्ट है ना हम सारे। आप भी करप्शन करते होगे, और हम लोग हुकूमत को इल्ज़ाम देते हैं। जितना आपका जोर चलेगा उतनी आप करप्शन करते हो, जितना बशारा का चलता है वो उतनी करप्शन कर लेता है। मैं नहीं करता। ये वो है 900 चूहे खा के मिली अजगर चली, ये वो हाल है। यार सही बात है। वैसे यार इसमें अगर देखें तो हम लोग हुकूमत को ब्लेम करते हैं, लेकिन हमें करना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, जैसी राय होगी वैसी हुकूमत होगी। सही कह बोला तो जो हमारे हुक्मरान है वो क्या हमने डाउनलोड किए हुए हैं वहाँ से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से? वो हमारे जैसे ही लोग हैं, जोड़ के गए हुए हैं, तो वी शेयर द सेम ट्रेट्स। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी माहौल में से उठ के गए हैं ना। जब और वही बात, जब तक डंडे के जोर पे काम ना करवाया जाए तब तक कुछ नहीं हो सकता। ओके यार, थोड़ा सा इसको वाइंड अप करते हैं। रैपिड फायर जो सब है लास्ट में चलता है उसको प्ले करते हैं। अच्छा, मैं आपसे ना क्वेश्चन करूँगा, आपने कोई उसके आंसर से करने हैं। ओके, स्टार्ट करें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरप्रेन्योरशिप और जो भी है। एंटरप्रेन्योरशिप। शुक्र है तुमने एंटरप्रेन्योर नहीं कहा। शुक्र है, इतना है मेरे पे यार। But we are not gonna ask the spellings of it. नहीं वो We know that. We know. बस वहाँ तक ही काफी है, बस ठीक है। भाई लोगों को एटिकेट्स के स्पेलिंग नहीं आते। हाँ नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप तो फिर 3 दफा एटिकेट्स होता है, एंटरप्रेन्योरशिप बनता है। सही बात है। चलो इसको छोड़ो। इसके अलावा क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर और टीवी न्यूज़। न्यूज़पेपर। उसके अलावा क्या कहते हैं, बाइक और कार। बाइक, whichever you have। ये तो वो जो दूध दही वाली चढ़ाता है। I can drive that। वो जामा होती है ना वो। कौन सी वाली? मैं तो खैर यामा 100 भी चलाई है, जो ये कह रहे हैं दूध वाली, वो भी चलाई है मैंने। आई हैव लाइक सुजुकी 125, सॉरी 150। जिसको ना उसने ट्रेल बाइक वो लगाए हुए हैं, टायर्स भी लगाए हुए हैं। अच्छा, बुक रीडिंग और स्टोरीज।
बुक रीडिंग। कौन सी बुक आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? मैंने अभी उसकी हरारी की एक बुक पढ़ी है और एक द कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, वो बड़ी अच्छी बुक है, वो रसल की है, उसमें उसने खुशी के बारे में बताया, वो बड़ी अच्छी बुक है। ओके, पाकिस्तान या आउट ऑफ कंट्री? आउट ऑफ कंट्री तो गए नहीं हो गए। हाँ, मैं तो लाहौर नहीं टपा भाई अभी तक, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान। अच्छा मुझे बताइए कि पाकिस्तान में कौन सा यानी कि शहर को ज़्यादा अच्छा लगता है? यार जनरली आई प्रेफर नॉर्थ, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत क्लीन है। लाहौर में मैं बाई बर्थ फ्रॉम लाहौर हूँ, बड़ा एटमॉस्फेयर ख़राब हो चुका है, तो मजबूरी है रहना यहाँ पे। अदरवाइज इफ़ आई हैड द प्रिविलेज टू चूज द सिटी ऑफ माई ओन, आई वुड डेफिनेटली सेलेक्ट एनी सिटी इन नॉर्थ। ओके, फोटोग्राफर और कैमरा मैन? द वर्ड कैमरा मैन इज़ नॉट इन माई डिक्शनरी ऑफ फोटोग्राफर। फोटोग्राफर, ओके, फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर सॉरी वीडियोग्राफर क्यों? उसका प्रिविलेज बहुत ज़्यादा, उसके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन है अपनी क्रिएटिविटी को शो करने का, बहुत ज़्यादा मार्जिन है उसके पास, फील्ड जो प्ले करने के लिए बहुत वाइड है। पॉडकास्ट और इंटरव्यू? डेफिनेटली पॉडकास्ट। DSLR या मिररलेस कैमरा? मिररलेस डेफिनेटली। कैनन या नाइकन? That's a big debate, huh? Whatsoever you have, like I would go for like Canon. कैनन, ओके। कैनन में कौन सा मॉडल योर फेवरेट? जो भी लेटेस्ट हो वो हो। वैसे तो मेरे पास Mark 4 है अभी, वैसे भी वो इट्स नॉट गेटिंग आउट ऑफ डेट, सो बट जो भी लेटेस्ट हो आपको वो पकड़ना चाहिए। मिररलेस डेफिनेटली, मैंने मिररलेस तो 2015 में मिररलेस फर्स्ट बाय किया था ओलंपस का। आई हैड दैट कॉग्निजेंस कि ये इट्स गोइंग टू टेक ओवर द एंटायर मार्केट, मैंने सब को बाय किया था। हाँ, एंड स्टिल आई एम यूजिंग इट, सरप्राइजिंगली स्टिल आई एम यूजिंग इट, एंड इट्स क्रॉप बॉडी। या मूवीज एंड सीजंस? वेल आई डोंट वॉच बोथ, बट इन सम केस मूवी छोटी छोटी होती है, वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, सीज़न बहुत लंबा होता है यार, लेकिन सीजन का मजा भी तो आता है ना। वो जारी बात है, स्टोरी वाइज होती है, बड़ा मजा आता है। तो मूवी कौन सी बिना स्टोरी की चल रही होती है? What's gonna happen next? Curiosity होती है। वही कि नेक्स्ट में क्या होगा। ओके, बॉलीवुड या हॉलीवुड? डेफिनेटली हॉलीवुड। हॉलीवुड में कौन सा एक्टर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? एक्टर का तो नहीं, मुझे एक्ट्रेस का पता है। मुझे पहले ही शक था यार। अच्छा, कौन सी? I love एंजेलिना जोली। बेबी क्रश? She is killing। बेबो क्रश? No crush brush। कौन सी क्रश नहीं है? Hey, the list is long, but ये कोई क्रश हाथ नहीं गई। That is the bad क्रश thing। करती है इसको जो हाथ में है। हाँ, आ जाए तो फिर क्रश क्या रहेगी, फिर तो आप ही क्रश हो जाओगे। हाँ, पापा नहीं मानते, पापा नहीं पापा मानते। नहीं मानते। इससे भी बना हो गया ना। जिसे हाँ करना चाहते हैं उस पे पापा नहीं मानते। उसके पापा नहीं मानते। वो क्या है नहीं, ना, जो हाँ करती है उस पे पापा नहीं मानते हैं। वो कभी उसके पापा नहीं मानता, कभी हमारी मामा नहीं मानती। तो इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, उनके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स, तो 4 को अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालें ना तो बस कहीं ना कहीं पहुंच जाते चल हैं। सो चल। चलो अब शायद नहीं। लो It's your turn। लो अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा, सेम क्वेश्चन ही होंगे तकरीबन ऑलमोस्ट। ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब? ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर। यार आप अब तुम इससे स्पेलिंग पूछो। ये चीज यार, चलो जी। नहीं, अभी नहीं। कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। यार सिंपल है वैसे आई spelling थिंक का। नहीं, ENTREPRENEUR। क्या पी? प्रेन्योर होता ना, एंटरप्रेन्योर ना, एंटर नहीं, ऑन्टर। एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर होता है भाई। वही हो गया, ये जैसे मर्जी एक्सटेंड कर लो। नहीं हाँ। भाई। अच्छा चलो, फॉरगेट इट, नेक्स्ट। नेक्स्ट पास जैसे कहते हैं पास कर दो भाई। ऑप्शन है भाई। अच्छा, पास। ओके, इसके अलावा क्या कहते हैं बाइक एंड कार? कार। व्हिच वन? Well, I drive right now 2008 मॉडल कोरे, Okay. लेकिन वो मुझे इसलिए वो पसंद है, इट्स स्मॉल कार और 4 पीपल के लिए बेस्ट है, स्टूडेंट्स के लिए सबसे हर जगह तो जबरदस्त जल्दी चीज़ निकल है। जाते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि लाहौर की ट्रैफिक में जो हाल है ना उसका बहुत बुरा है, तो वो वहाँ पे छोटी कार ही सबसे बेस्ट रहती लेकिन है। यार मैंने जितना सुना है आपको ओजी ज्यादा पसंद है। ओजी? वो दूर दूर से। भाई जो चीज विदिन रीच नहीं है वो हमेशा पसंद नहीं आती है। इधर एक आपका एक देख लो ना, है। देख लो ना, ये रिश्ता करना चाहते हैं हॉलीवुड के साथ, वो इतनी वो पकड़ा ही नहीं देती, तो इसी तरह फिर भाई ऑडी में स्पेसिफिकली एक मॉडल है A5, वो लव है यार, वो बिल्कुल। पाकिस्तान और आउट ऑफ कंट्री?
वेल आई लिव इन पाकिस्तान, तो मैं आई फील प्राउड कि यार कि इसी मुल्क में ही रह के इसको ही हेल्प करना है। मतलब ठीक है, आपको बाहर आपको ठीक है रिसोर्सेज अच्छे हैं, फाइनेंशियली आप ज़रा स्टेबल हो जाते हो, लेकिन यह है कि भाई यहाँ जैसी आपको जो फ्रीडम है, यू नॉट गोइंग टू गेट। Well, he can answer you in a better way. He has been out of country for many times. I have been, I have been, बिल्कुल। सो आई नो आई हैव द आइडिया, लेकिन ये कि भाई यहाँ पर जो आपको प्रिविलेजेस हैं, आपको सबसे बड़ी बात जो फ्रीडम है ना, वो छोटी चीज़ नहीं है। मतलब मैंने बड़े एक्सपीरियंसेस लोगों के सुने हैं, और वहाँ पे इवन आप जितने मर्ज़ी टाइम पास कर लो, यू विल बी ऑलवेज द सेकेंड सिटीज़न। वो आपको कभी अपने बराबर नहीं आने देंगे, चाहे पासपोर्ट भी हो जाए, रेजिडेंशियल भी आपको सारा कुछ हो जाए, उसके बावजूद आप वैसे की वैसे। Sometimes you are treated as a people of lesser god. हाँ सही बात, मतलब वही बात कि आप इस सबको जो सबसे बड़ी बात जो है ना, वो है फ्रीडम। आप मतलब ज़हनी सुकून है। सही बात है। बाकी चीज़ें असाइड ठीक है, सारा कुछ वो आप कुछ कर नहीं सकते। पाकिस्तान में कौन सा शहर या कौन सा गांव? टंडू आदम खान। गांव नहीं, लेकिन सेम हेयर नॉर्दर्न की तरफ, क्योंकि यार लाहौर में ज़्यादातर पोल्यूशन नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। मुझे ठंड वैसे पसंद है, तो खुद भी ठंडे हैं काफ़ी। वी हैव बीन टू मियाँ वाली। इनके पास रहना चाहिए आपको। हाँ, टाइम स्पेंड करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। वी हैव बीन टू मियाँ वाली, जो कि साउथ ऑफ समझ लो कि साउदर्न है पाकिस्तान का, हॉटेस्ट एंड ड्राइएस्ट बेसिकली लोकेशन है, ठीक है, लेकिन बहुत ही इंतहाई खूबसूरत, लेकिन यह कि बस फॉर विजिट के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ ऐड कर दूँ, मियाँ वाली को जियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। वहाँ यू विल फाइंड हाँ, दैट इज़ नोन एज जियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पे एक जगह है चिचाली, दैट जस्ट लाइक ग्रैंड कैनियन। बाकी वो शायद आपको अच्छा बता सकता है। ही आल्सो हैज़ बीन देयर। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत जगह है। मतलब वो थोड़ी सी वहाँ पे फुटफॉल काफ़ी कम है, क्योंकि लोगों को इसी जगह का आइडिया नहीं है, लेकिन इट्स लाइक कि जी कि आप पानी में चल रहे होते हो, सैंड बेड होता है आपका, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे आप बहुत ही नरम सरफेस के ऊपर वॉक कर रहे हो, ठंडा पानी है और आपको आबशार गिरने की आवाज़ें आ रही होती हैं, तो वो इंतहाई खूबसूरत जगह है। और हम किस सीज़न में गए थे, मतलब इट वाज लाइक अक्टूबर, मे बी अक्टूबर। अच्छा, कुछ लोगों को पता नहीं है, जिनको पता है वो डर के जाते नहीं है। इट्स बिट काइंड ऑफ एरिया। वही कह रहा हूँ ना, फुटफॉल कम है किसी एक सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो यस, तो बाकी नॉर्दर्न इज ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, फोटोग्राफर एंड कैमरामैन। ऑब्वियसली फोटोग्राफर। मैंने गलत बोला है। He should have said neither of them. नहीं, ऑब्वियसली फोटोग्राफर। ओके, फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर। फोटोग्राफी, आई एम मोर इनटू फोटोग्राफी। ओके यार, एक बंदे का होता है ना, फील्ड होती है कि बंदा स्विच करना चाहिए दूसरी फील्ड में भी, यानी कैमरामैन में ही। नहीं, देखो, चूंकि अब ट्रेंड जो चल रहा है ना, फोटोग्राफी की तरफ ज़्यादा है। It's not switching, it's expanding your skills. हाँ, मतलब यू कैन से दैट। और ये है कि जी कि लोगों को उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा है। जैसे अब देखो ना, रील्स आ गई हैं, शॉर्ट्स आ गई हैं, उसमें टिकटॉक चल किस रहा है, नॉट इन फोटोग्राफी, वीडियो पे चल रहा है ना, वीडियो कंटेंट में चल रहा है। तो मेरा ये है कि समटाइम्स आई डू लाइक, मेरा दिल करता है कि मैं फोटोग्राफी से ना वीडियोग्राफी की तरफ अपने आप को स्विच ओवर करूँ, थोड़ा सा, नॉट द होल थिंग बट सम पार्ट के, जिससे ये है कि आपको एक एक्सपर्टीज़ आपके ऑन हैंड आ जाए तो अच्छा है। ये कह सकते हैं ट्रेंड के साथ साथ चल रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेंड के साथ। अब तो मैंने सुनने में आया कि ट्विटर भी अपना, यानी कि ना रील्स वाला जो सा पार्ट है वो ओपन कर रहा है, ट्विटर। Everyone will switch towards that concept ना। अब देखो मेरी बात सुनो, टिकटॉक आया, उससे पहले ना रील थी ना शॉर्ट्स थी, ये किसी प्लेटफॉर्म पे बेसिकली प्लेटफॉर्म किसी पे ये इंट्रोड्यूस नहीं हुई चीज़। टिकटॉक ने एक ट्रेंड बना दिया भाई कि जी शॉर्ट वीडियोस, 5 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स की जो वीडियोस है ना, दोज आर सक्सेसफुल, जिसकी वजह से यूट्यूब ने भी वो शॉर्ट्स डालने लग गया, फेसबुक ने भी, इंस्टा पे भी, आप देख लो। अब ट्विटर वाला देखो, ये जो है ना, एक चीज़ कहा जाती है, द ओनली कांस्टेंट चेंज, द ओनली सोशल मीडिया के बारे में एक चीज़ बड़ी मशहूर है, द ओनली कांस्टेंट थिंग इज़ चेंज।
आपको बता दूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दो तरह के हैं, एक एल्गोरिथम बेस है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस है। आप देखो रील्स का वीडियो कंटेंट की कंजप्शन इतनी बढ़ चुकी है कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक ट्विटर, वो भी इसका आपने बताया कि वो आने का सोच रहे हैं इस पर। तो द थिंग इज़ हर जो कंपनी होती है वो स्वॉट एनालिसिस कंडक्ट करती रहती है। ये जो रील्स है अगर टिकटॉक ने स्टार्ट किया तो ये इंस्टा मेटा वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी थी और थ्रेट भी था। है तो भाई उसके व्यूअरशिप जो है वो वॉच टाइम आवर्स जो हैं वो टिकटॉक का फेसबुक से क्रॉस कर गया हुआ है। कब का? बिकॉज यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, यू गेट कंटिन्यूसली वीडियोज रील्स। फेसबुक में आकर बहुत सारी चीज़ें, पोस्ट भी आ जाएगी, टेक्स्ट भी आ जाएगा, इमेज भी आ जाएगी, गिफ भी आ जाएगा, सो मैनी मतलब आपके जो है ना वो फॉर्मेट जो है वो आ जाते हैं। आप अगर वीडियो देख रहे हैं यू डोंट प्रेफर लाइक इंटरफेरेंस, मतलब एक स्मूथ प्रोसेस चाहते हैं आप कि इंस्टा ने क्या कि आप रील्स के टैब पे जाएं, रील्स नथिंग एल्स। तो इन अ सिमिलर फैशन आई गेस ट्विटर विल स्विच टू दैट फॉर्मेट एज वेल बिकॉज दैट्स एन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट बोथ। अच्छा, आपने शॉर्ट्स का जैसे मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन चेक किया यूट्यूब की? अच्छा 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए यहाँ पे। अच्छा 10 मिलियन, दैट्स क्वाइट इजी, क्योंकि अगर आपकी एक वायरल हो जाता है आई थिंक उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट होगा। क्या जिसके देखो डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है हर प्लेटफॉर्म पे, मतलब प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो मैंने कहा प्लेट का गलती से प्लेट कर दूँ, प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं। अब हमें डिश चाहिए कोई बड़ी, इसमें सारे ना अब वो कह रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म को ना डिश फॉर्म बना दो। इट्स नॉट प्लेटफॉर्म एनी मोर, इट्स अ डिश फॉर्म नाउ, क्योंकि इतने सारी डेंसिटी आ गई। हूसोएवर हैज द मोबाइल यू नो हैज यूट्यूब, वो चाहता है कि मैं कुछ भी डाल दूँ, कुछ सही बात है। तो जब इतनी ज़्यादा आपका चीज़ें बढ़ जाएंगी तो ऑब्वियसली उनको जो चेक्स हैं, फिल्टर्स हैं, वो टाइट डे बाय डे टाइट से टाइटर करने पड़ेंगे। अब वही ना, जैसे वही यूट्यूब की भी अनकरी पॉलिसी मुझे लग रहा है कि वो देना चेंज है, क्योंकि जितने चैनल्स ओपन हो रहे हैं डे बाय डे सारा कुछ है, तो वो जो मोनेटाइजेशन का जो नई रूल बनाया हुआ है वो एक एट सम पॉइंट इट्स गोना चेंज डेफिनेटली। एग्जैक्टली, इट्स गोना गेट टफर। आई टोल्ड यू ना, ओनली कांस्टेंट थिंग इज चेंज। अच्छा, मैं तो रैपिड फायर खेल रहा था, कहाँ से कहाँ पे। वो रैपिड फायर की जगह ना वो कॉन्सेप्चुअल फायर हो गया। Exactly. सही बात है। अच्छा, तो काफ़ी क्वेश्चंस हो गए थे, 2-3 और कर लेते हैं यार आपसे, आपको भी छुट्टी दें हम भी। सर थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ सर? जल्दी आपको कर लें, नींद जल्दी कर लें, जल्दी कर लें। जल्दी करें। हाँ Okay. आग बुझाने जाएंगे। क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर और टीवी न्यूज़? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, लेकिन ज़्यादा जो सब देखने लोग वो तो टीवी न्यूज़ ही देखते हैं। दिमाग खराब करना तो टीवी सुन लो। टीवी सुन लो, सही बात है यार। वो इसलिए कि यार क्योंकि न्यूज़पेपर में ना आपको सबसे बड़ी बात ये है जो इंग्लिश की आपकी वोकैबुलरी है ना वो बड़ी इंक्रीज़ होती है, बड़ी इम्प्रूवमेंट होती है। दूसरा ये कि मतलब मुझे ना फिज़िकली चीज़ में पढ़ने में मज़ा आता है। लाइक आपको फिजिकली पेज को टर्न करते हुए एक फील आती है ना कि वैसे देयर इज अनदर रीजन, देयर इज अनदर रीजन भाई आपकी वजह से ना वो रैपिड फायर कॉन्सेप्ट। अच्छा नहीं, वो एक रीजन और भी है, वो बशारत जो है ना न्यूज़पेपर बाद में रद्दी में भी बेचता है। ही गेट मनी, पैसे का पैसा, डबल पर्पस। हाँ, वहाँ से खरीदी वापस में बेची। यार ये मजे की चीज़ है। उसके बाद बुक और स्टोरीज? नाइदर। हाँ नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मतलब मैं हाँ आई एम मोर इनटू रीडिंग रीडर डाइजेस्ट। मतलब मैं मैगजीन्स में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट। ये पहले पढ़ते थे 3 औरतें 3 कहानियाँ। अभी जाने का छोड़ो, क्या पड़ोसन वो नहीं, मतलब कि मुझे मैगजीन्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैगजीन्स स्पेसिफिकली रीडर डाइजेस्ट में, उसमें वो बहुत ज़बरदस्त मैगजीन है। आई वुड प्रेफर टू एवरीवन एल्स। क्यों? उसमें हर किस्म का टॉपिक को वो कवर कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, एवरीडे, सब कुछ उसमें, तो बड़ा अच्छा है वो। इट्स अ गुड थिंग। ओके, सीजन्स एंड मूवीज? हाँ, दोनों चीज़ें बहुत ज़बरदस्त। मतलब आई एम इन लव। मतलब मैं मूवीज़ के बगैर फिल्म ये खुद है, सीजन मैं खुद हूँ, और मूवीज़ और ज़्यादा, हाँ, रादर देन सीजन्स। ओके, मूवीज व्हिच वन फेवरेट? यार मोस्टली जिसमें साइंस फिक्शन, एक्शन। तमिल? आई हेट रोमांस। तमिल यार, तमिल मैं कहता हूँ भाई, तमिल को देख के तो भाई बॉलीवुड आगे चलता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो तमिल की स्टोरीज बहुत अच्छी होती हैं। ओके, तमिल में कौन सी मूवी आपको अच्छी लगती है?
बाहुबली अल्लू के अर्जुन नाम है उसका, अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन। हाँ, अल्लू अर्जुन, प्रभास, ये वो इनकी जो मूवीज होती हैं दे आर गुड एक्चुअली। उनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, साफ सुथरी मूवीज होती हैं, सबसे बड़ी बात है। गाने ठीक हैं लेकिन ये कि ओवरऑल गुड। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर इन हॉलीवुड और इन तमिल? बहुत। तमिल में जो है प्रभास बहुत अच्छा है, मतलब उसके प्रभास या प्रभास? प्रभास नाम प्रभास है। प्रभास नाम है हाँ वो। और हॉलीवुड में देयर लॉट, जिसमें ब्रैड पिट है, डॉनी येन है, ही इज गुड एक्शन स्टार, और इस तरह के काफ़ी हैं जो उनके मैं जिनकी आई डोंट मिस एनी मूवीज, जो सीज बात है। फेवरेट एक्ट्रेस? यार आई एम नॉट मोर इनटू देम बेसिकली। आर यू मैन? मैं को बताया ना ये थोड़ा I'm not more into- हाँ मतलब मैंने कहा है ना कि थी कि भाई मैं ज़्यादा मैं एक्शन मूवी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बंदी जब मूवी में आ जाती वो रोमांस ये वो शिट शुरू होता है, आई एम नॉट इनटू दैट। ये आंखें बंद कर लेते हैं। कान खुले रखते हैं, कान खुले रखते हैं, से सुनते रहना है, देखना कुछ नहीं है। जैसे वो बच्चे नहीं, कोई वालदैन के साथ बैठे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कोई सीन आया था, आंखों क्या अपने पहले होता था, अब नहीं होता। एवरीवन हैज हिज मोबाइल। अब तो अब नहीं होता। अब खाता खुला हुआ था। Exactly. वो हमारी जनरेशन ने ट्रॉमा देखा है सही बात कि है। आंखें बंद कब करनी भाई है, खोलनी हमारे कब टाइम है। में तो CNN पे कोई बंदी आती थी तो उसको वो कर देते थे, ब्लर कर देते थे उस टाइम पे। हाँ तो अब तो भाई साबुदा भी खत्म हो गया बस है। बस इन्होंने सारी वो ब्लर वीडियोस निकाल के ना शार्प करके देखी है दोबारा। जिसको क्या कहते हैं? इसलिए फोटोग्राफी की तरफ जा रहे हैं हम लोग, यू नो, अच्छा। टू लर्न दोस टैक्टिक्स शादी- हाउ टू अनब्लर। शादी भाई, शादी से पहले आपकी कोई क्रश रह चुकी हो? ओ भाई तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी भाई। तू चाहता है कि भाई ये मैं पॉडकास्ट घर वालों का ना दिखाऊं हैं कि कब मेरा भी इंटरव्यू हुआ था और आखिरी पॉडकास्ट समझना चाहता तो मैं बता देता हूँ। लाइव का आखिरी पॉडकास्ट, लाइव का आखिरी बशारत। ओके चलो पर्सनल लाइफ में चल जाते हैं। एक्ट यानी कि फिल्म मेकिंग, फिल्म में चल जाते हैं। उस फिल्म में कौन सी आपको एक्ट्रेस पसंद है, यानी क्रश रह चुकी है आपकी? क्रश एक्चुअली अच्छा हाँ, वेल उस बंदी की एक ओलिविया के नाम से एक थी, वो उसकी बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग है। और या उसका नाम ओलिव ला तो नहीं था? नहीं ओलिविया वाइल्ड के नाम से है, लेकिन उसकी बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग है। उस एक्शन भी बहुत अच्छा, उसका मूवी जो है वो जिस एक्शन मूवी में बहुत बंदी होती है बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। तो इस तरह के और आई डोंट। ओके सर, थैंक यू सो मच। चलो टेक Okay, केयर guys, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।